अस्सलाम वालेकुम साथियों, शाम का वक्त है। आप देख रहे हैं कि गुरूब आफ्ताब हुआ चाहता है और संडे इवनिंग है। खूब सारे चेरी गुआवास जो हैं वो हम अभी खा के आए हैं। बहुत ही प्यारे परिंदे जो हैं वो बोल रहे थे आज बाग में जब हम गुआवास खा रहे थे। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ भी ली, वो हम अपने फ़ेसबुक पेज पर डाल देंगे। फ़ेसबुक पेज का काम आजकल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, बिज़नेस का भी बहुत काम होता है, ज़िम्मेदारी का काम है, ध्यान से करवाना पड़ता है। कोविड के दिन हैं, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काम हो रहा है, शिपमेंट्स जा रही हैं, लेकिन बहरहाल प्रोसेस जो है वो स्लो है, उस तरह प्रॉम्प्ट नहीं है जैसे कि हुआ करता था। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथी जो हैं वो इस मजबूरी को समझते हैं, तो कोई हमें प्रेशर नहीं करता है या पहले ही हम बता देते हैं कि देर लग जानी है। तो एक जब रन में है, एक काम हो रहा है, तो बारी आ ही जाती है। दूसरा, पेज पर हमारा दिल तो बहुत चाहता है कि हम साथियों के साथ बात करें, वक्त थोड़ा बिताएं, एक तरह से पर्सनली कांटेक्ट है हमारा वहाँ पर, लेकिन वक्त नहीं मिल पाता है। अब तो वीकेंड था, हमने पर्दे उतारे, धोए, दोबारा टांगे, लंबा काम था। बेडिंग्स जो थी वो बदली, बहू और बेटा आए हुए थे, पिछले हफ्ते वो यहीं थे, कल गए, आज बेटे की ड्यूटी थी तो सैटरडे को ही चले गए। तो बहू और हम और बेटी और मियाँ साहब हम सब ने मिलकर बेडिंग्स जो थी वो सारे घर की बदल ली। चूँकि कोविड की वजह से काम करने वाला कोई नहीं आ रहा है, तो सारा काम जो है वो खुद ही करना पड़ता है। आज हमने वॉशरूम्स वगैरह धो लिए, सुबह ही सुबह बेटी ने खाना बना लिया, रात को एक वॉशिंग चला के हम सोए थे, कल भी हमने दिन को एक वॉशिंग कर ली थी और सुबह भी हमने एक वॉशिंग कर ली। तो सारी बेडिंग्स जो हैं वो हमारी सूख गई, समेट ली, रख ली। शाम के वक्त चेरी गुआवास खा के आए हैं बाग में गए हुए थे, अम्मी के लिए भी तोड़ के लेके आए हैं। बहुत पके हुए, बहुत ही मज़ेदार गुआवास हैं और हम अपने फेसबुक पेज पर उनकी तस्वीर जो हैं वो डालेंगे। तो दिखा नहीं पाए, रोज़ तो ऐसा मुमकिन नहीं, और साथ ही भी बाग की सैर करते करते बोर ही ना हो जाएं। बहरहाल गाहे गाहे कराते रहते हैं ताकि मौसमों के आने और मौसमों के जाने का उनको इल्म होता रहे। तो एक रुत आए और एक रुत जाए वाला हाल है यहाँ पर। कभी कोई तब्दीली, बाग का चक्कर लगाएं तो देखते हैं तो कभी कोई तब्दीली। बहरहाल घास काटने वाली है और उम्मीद है कि सर्दी ही रहेगी। आज रात को टेम्परेचर जो है वो 4-5 कुछ इतना था, तो काफ़ी सर्दी थी, रात को ड्रॉप हुआ काफ़ी टेम्परेचर। घास इस तरह से सर्दी में तो बड़ी नहीं होती है जिस तरह से समर में बड़ी होती है, बरसात में बड़ी होती है। बहरहाल इस दफ़ा हमें थोड़ा बहुत गैप जो है वो मिल ही गया है, तो उम्मीद है कि अगले वीकेंड या फ्राइडे को हम ये घास काटेंगे। अल्लाह करे कि इतने दिन हम गुजार सकें। अगर बीच में बरसातें हो गई तो जाहिर है ये फिर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो चेरी गुआवा जो हमने आपको दिखाया, हमारे ख्याल में ये सर्द ममालिक में भी हो सकेगा, चूँकि मोटे पत्ते का पौधा है और बहुत बड़ा पेड़ नहीं है। हमारा ख्याल है कि बहुत बड़े गमले में भी ये हो जाएगा। लगता है कि हार्डी प्लांट है और बहुत फल देता है, बेइंतहा फल देता है। तो जिसके घर में ये लगा हुआ हो वो एक लंबे अरसे तक इसका फल हार्वेस्ट कर सकता है और खा सकता है, इसलिए कि ये सारे ही एकदम से बड़े होकर पक नहीं जाते हैं जामुनों की तरह। कोई इसमें से पकने लगता है, कोई बड़ा होता है पकता है, फिर कोई बड़ा होता है फिर पकता है। तो काफ़ी अरसे, लंबे अरसे तक जो है आप इसका फल खा सकते हैं। अभी हमारा नहीं ख्याल के परिंदों को खबर हुई है कि इतना गुआवा जो है वो उसमें पका हुआ है। शायद उनके लिए आजकल खाने को भी बहुत है, क्योंकि अमरूद बहुत पका हुआ है और हमें लगता है सर्दी में वो इतने एक्टिव भी नहीं होते, इतने ज़्यादा आते भी नहीं, सहम के शायद अपने ही इलाकों में रहते हैं। और अमरूद भी बहुत पका हुआ है और बहुत गिरा हुआ है। बिल्कुल जब अमरूद पकने का मौसम आने लगा था, ना परिंदा था सर्दियाँ शुरू होने से पहले कि हरा ही अमरूद वो खा गए। बिल्कुल ग्रीन अमरूद जो था वो खा के जा रहे थे। और अब वो दिन है कि पका हुआ इतना नीचे गिरा हुआ है और साबित अमरूद जो है वो पका हुआ दरख्त पे लटका हुआ दिखाई देता है और उसमें किसी परिंदे ने चोंच नहीं मारी है। तो इसका मतलब यह है कि परिंदे आजकल कम हैं। शाम के वक्त भी जिस तरह बर्ड हाउस पर एक रौनक लगी होती थी लॉरिकीट्स की, कि कोई 40-45 लॉरिकीट्स इसके ऊपर लटके होते थे, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आते हैं लेकिन उस तरह नहीं आते जिस तरह के यहाँ पर एक शोर मचा होता था। विस्लिंग डक्स देख लें, इस वक्त तक नहीं आई हैं, तो ठंड ज़्यादा है उनके लिए, हमारे ख्याल में आएंगी, किसी भी वक्त आ जाएंगी, लेकिन यूजुअली यहाँ होती हैं। आज रात को टेम्परेचर जो थे वो
काफ़ी लो थे, तो हमारा ख्याल है कि वो इसलिए अभी तक नहीं आई हैं, तो काफ़ी सर्दी है। आज हम जो ये फ़ोन लेकर आए, बाहर बैठे, हमने चाहा कि हम कुछ बातें अपने साथियों से करें तरबियत औलाद के बारे में। वक्त की जो कमी है वो सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए, और अब हमें जब थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो हम ये कैमरा लेकर बैठ गए हैं अपने साथियों से बात करने के लिए। तो हमने यहाँ पर बेशुमार क्लिप्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, हकूक़ व फ़राइज़ के भी, हम माएँ के भी, तरबियत औलाद के भी। बेशुमार ऐसे क्लिप्स हैं जिसमें आम अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हमने साथियों को बताए हैं, और क्या हमने किया, कैसे किया, हमारी नज़र में क्या ठीक है क्या गलत है। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हमारी आदत ऐसी नहीं है कि हम किसी पे उंगली उठाएं कि उसने ऐसा किया या ये सही है ये गलत, बल्कि हम अपने साथियों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। हमें महसूस होता है कि वो जनरेशन जो हमारे दौर की थी आज बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से टच में नहीं है। हमारी जो न्यू जनरेशन है या नए बच्चे जो हैं वो एक तरह से लॉस्ट हैं। हमें लगता है कि वो गलतियां कर रहे हैं जिनसे हम बच गए। अव्वल तो ये था कि अल्लाह का फजल हुआ, किसी की दुआ लग गई कि हम बचे रहे। हमें इतनी समझ नहीं थी जब हमारी शादी हुई, हम बहुत यंग एज में ब्याहे गए, और उस ज़माने में वालिदैन के साथ भी ताल्लुक़ ऐसा नहीं होता था कि वो आपको कुछ बिठाएं, कुछ समझाएं। बस ये था कि घर की बिल्लियों की तरह हम लोग पला बढ़ा करते थे। रिश्ता आता था, ना करने की किसी की ज़रूरत ही नहीं होती थी कि पढ़ना है या शादी करनी है या नहीं करनी है। कुछ वालिया करते थे किसी न किसी से, कोई बहन से, कोई भाई से, कोई दोस्त से कि हाँ ठीक है, बच्ची के पास ये चॉइस नहीं होती थी कि वो ना करे। उससे पूछा ज़रूर जाता था, उसकी रजामंदी ज़रूर ली जाती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो इनकार करे, बल्कि इसलिए कि वो सिर्फ हाँ करे। वो ज़माना ऐसा था, अपनी कोई एक तरह से नहीं होती थी, ना ही इतना पता था कि हो भी सकती है। हमने अपनी ज़िंदगी में जो महसूस किया कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होता तो अच्छा होता। अब जैसे हम अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में हैं और ज़िंदगी के इस दौर में हैं, और बच्चे बड़े हो चुके हैं, नानी दादी बन चुके हैं। आज कितनी नानियाँ दादियाँ हैं जो कंप्यूटर पे बैठी ये कुछ करती दिखाई देती हैं, घास काटती दिखाई देती हैं। तो एक जो गैप आया है नई जनरेशन में और पुरानी जनरेशन में, वो बहुत बड़ा है। उसको न पिछलों ने कदम बढ़ा के उबूर करना चाहा, और ना अगलों ने पलट के पिछलों का हाथ पकड़ना चाहा। तो अगलों ने अपनी ज़िंदगियां गुजारी और पिछलों ने अपनी ज़िंदगियां गुजारी। तो ये गैप जो है हमें ठीक नहीं लगा। हमें लगा कि नई जो जनरेशन है जो गलतियां आज करेगी उसका उसे देर से पता लगेगा। ये गैप जो था ये लाजमी था, हमेशा से है, हमेशा होगा, लेकिन जितना बड़ा गैप अब है शायद अब से पहले कभी नहीं था। हमें लगा कि हमारी पिछली जनरेशन में और अगली जनरेशन में मिडिल ग्राउंड्स नहीं थी, दोनों एक्सट्रीम पे थे। पिछली जनरेशन जो थी उसको, जैसे हमने बताया कि ना कहने का इख्तियार नहीं होता था, उससे पूछ लिया जाता था। वो भी शायद हमारे ज़माने में पूछ लिया जाता हो, हमारे वालिदैन के ज़माने में तो शायद पूछा भी ना जाता हो, लेकिन बहरहाल हमारे ज़माने में ये था कि किसी न किसी से थोड़ा बहुत पता लगा लेते थे, अंदाज़ा बस लगा लेते थे माँ बाप, तो फिर हाँ कर देते थे। तो इतना था बस, इससे ज़्यादा नहीं। लड़के भी जो होते थे वो अगर लड़की के घर जाते थे तो बच्ची जो थी वो सहेलियाँ या उसकी बहनें उसको अंधेरे में भेजा करती थी कि उधर खड़ी होके उधर खिड़की से लड़का अंदर रोशनी में बैठा दिखेगा तो उधर से झांक लेना, बस ये था। अब आजकल के ज़माने में देख लें कि लड़की लड़का पहले ही फिर आ रहे होते हैं इधर उधर। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ठीक नहीं है। जितनी डिवोर्स आजकल है, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आजकल हैं, जितनी हर्ट आजकल है, इतनी पहले कभी नहीं थी। पहले ये था कि हाँ औरत जुल्म का शिकार ज़रूर थी, हाँ औरत मर्द की मोहताज ज़रूर थी, 100% उस पर डिपेंडेंट ज़रूर थी, लेकिन वो बसा करती थी, उसकी बेटियाँ उसी घर से रुखसत होके जाया करती थी। अब ज़माने जो हैं वो बहुत बदल गए। तो इतना नहीं बदलना चाहिए था हमारे ख़्याल में। इतना हम समझते हैं कि इजाज़त बच्ची और बच्चे को होनी चाहिए कि वो सबकी मौजूदगी में घर वाले जैसे फैमिली टू फैमिली ताल्लुक़ होता है, जाएं बैठें मिलें देखें, लड़की वाले भी देखें लड़के वाले भी देखें। सिर्फ लड़का और लड़की का आपस में जो ताल्लुक़ है वो फिर बुराइयों के दर पर खड़ा कर देता है। इस तरह जो बच्ची वाले हैं, चाहे वो कितने ही मॉडर्न कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाएं, 1 2 3 टेस्टिंग करते अपनी बच्ची तो नहीं भेज देंगे, ये तो मुनासिब नहीं है। इस तरह फिर बच्चियाँ तबाह होती हैं, लड़के का कुछ नहीं जाता है।
तो ये वो चीज़ें थी जो हमें महसूस हुई, जो गैप हमें महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता कैसे हुआ, हमारी अम्मी का रिश्ता कैसे हुआ और हमारे बच्चों का रिश्ता कैसे हुआ। हम इससे खुश हैं कि हमने जितनी तरक्की की अपनी ज़िंदगी में, अपने ज़माने में, या जो जनरेशन गैप भी था वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा कि हमारा बेटा लड़कियों के साथ फिरता रहा या हमारी बेटी लड़कों के साथ फिरती रही। तो फिर हमने जो है वो रिश्ते किए, और ये है कि ये हमारा ओपिनियन है, हमें लगा कि यूँ होना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको किसी पर लागू करते हैं। हमें लगा कि बेहतरी के सौदे हुए, हमें लगा कि हम बहुत हद तक इस तरह बचे रहे, हमारे बच्चे बचे रहे। हमारे बच्चे जब पल बढ़ रहे थे, जैसे सोनी है, हम उसको कहते हैं कि शादी हम वहीं करेंगे जहाँ तुम कहोगे, जहाँ तुम राज़ी होगे, लेकिन तुम्हें निकल के खुद ढूंढने का इख्तियार नहीं है। तो वो भी अपनी हदूद जानता है। तो इस किस्म की फ्रीडम जो है वो हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं, ना ही पसंद करते हैं। इसके नताइज ज़माने में नज़र घुमा कर देख लें, बहुत बुरे निकला करते हैं। अच्छे भी निकलते हैं, कभी कभी ऐसे रिश्ते निभाए भी जाते हैं, लेकिन अमूमन डिज़ास्टर में ही एंड अप करती है ये सारी सिचुएशन जो है। ये इश्क और मुआशरे के चक्कर जो हैं हमारे माशरे में भी, जो ड्रामास दिखाते हैं, जो मूवीज़ दिखाते हैं, लड़का कुछ नहीं करता है सिवाय इश्क करने के, उसको और कोई काम नहीं होता है। तो ज़िंदगी इसका नाम नहीं है। ज़िंदगी एक रियलिटी है, ज़िंदगी एक कहानी नहीं है, एक ड्रामा नहीं है। ज़िंदगी बहुत कठिन है। ज़िंदगी सक्सेसफुली गुजारना एक जहाद है, कोई पीस ऑफ केक नहीं है। तो गुजर तो सबकी जाती है, लेकिन बाज़ लोगों को ज़िंदगी गुजार देती है और बाज़ लोग ज़िंदगी गुजारा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथी जो हैं वो ज़िंदगी गुजारना सीखें, उन्हें ज़िंदगी गुजारनी आए, वो अपनी हदें बांधें, वो हिम्मत से, हौसले से प्लान करें, आगे देखें, दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें। सारी ज़िंदगी ये मिसाल सुनी कि अपने तजर्बों से खुद ही सीख लेगा, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर यूँ होता कि हर शख्स अपने तजर्बे से खुद ही सीख रहा होता, तो आज दुनिया पहिए पे ही होती। आज दुनिया यहाँ ना होती कि रॉकेट मदार से बाहर भेज रही है, उसने दूसरों के तजर्बों से सीखा है। तो इंसान को भी ये चाहिए कि वो दुनिया में आसपास देखे तो सही कि हो क्या रहा है। अब ये जो मोहब्बतों की शादियां हैं, ये जो एक दूसरे के लिए मरने मारने पर तैयार होते हैं और पहुंचते कहाँ हैं, 4 दिन बाद तलाक हो जाती है। उसको उससे शिकायतें हो जाती हैं, उसको उससे शिकायत हो जाती है। सबसे पहले तो लड़का ही उठ के कह देता है, लो भाई मेरे साथ ये तुम्हारा चक्कर चल रहा था, पता नहीं कितनों के साथ चलाया होगा। ससुराल में भी कोई इज्जत नहीं होती। तो ऐसा जहर ना खाए इंसान। पहले से ये सिलसिले जो हैं ये अपने बच्चों को समझाने चाहिए। जो एरर हमें दिखा वो यही था कि कम्युनिकेशन ब्रेक हुई, आपस में इंटरेस्ट्स डिफरेंट हो गए, दुनियाएं बदल गई, ज़माने बदल गए। तो ना अगलों ने पीछे पलट के देखा कि पीछे वाले कितनी दूर रह गए, और ना पिछलों ने चाहा कि वो कदम बढ़ाकर अगलों का हाथ पकड़ें। ये जो फ़र्क था इसने डबोया है। ये जो फ़र्क था ये नेशन वाइड तो तरक्कियां दे जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल लाइफ्स को फेलियर बना देगा। घर घर तबाही आएगी। हमने जो कमियां अपने बचपन में महसूस की, हम नहीं कहेंगे कि अपने वालिदैन में हमने ये कमज़ोरियां देखी, वो भी अपनी पिछली नस्लों से कहीं आगे थे, तरक्की याफ्ता थे, इसी तरह जैसे कि हम थे, इसी तरह जैसे कि हमारी अगली जनरेशन्स हैं या होंगी। तो हमने अपनी ज़िंदगी में ये बात देखी कि जो कम्युनिकेशन थी वो हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं थी, बहुत कम थी। हमें कभी किसी ने नहीं बताया था कि बचपन कितना खूबसूरत होता है। हमें कभी किसी ने नहीं बताया था कि हमने भी अपने ससुराल जाना होगा, हमने भी अपने शौहर के घर जाना होगा, हमने भी काम करना होगा, हमने भी घर घर हस्ती चलानी होगी। ये बातें हमसे किसी ने नहीं की थी। हमने जब हमारे बच्चे हुए तो उन्हें ये बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी का ये बहुत खूबसूरत वक्त है, इसको ज़ाया ना करना, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना, इस टाइम का, इसको अच्छा गुजारना। कोई भी चीज़ तुम्हें दुखी ना करे। हम अपनी बहू को भी बाज़ औक़ात बैठ कर ये कह रहे होते हैं कि कोई चीज़ भी तुम्हें परेशान ना करे, कोई चीज़ भी तुम्हें अपसेट ना करे। तो हम अपनी बहू के साथ बहुत फ्रैंक हैं, बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है, और हम बहुत खुश हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में आई, गुड़िया सी है और बहुत प्यार से रहती है हमारे साथ, बहुत अच्छी बच्ची, और हमारी खुशकिस्मती कि वो हमें मिली। हमें पता है कि हमारा कल्चर कैसा था। हम तो बाहर निकल गए, हमने तो दुनिया देखी, हमने जो चीज़ें अच्छी लगी बाहर के कल्चर की, बाहर की दुनिया की, वो अपनाई। बाज़ औक़ात हमारी बेटी जो है
وہ ہمیں کہتی ہے کہ تم مما آپ ہمیشہ کہتی ہیں یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ وہ بعض اوقات ہمیں کہہ دیتی ہے کہ جتنی آسٹریلین تم ہو اتنا تو ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو شاید ہم پیور کہیں کے بھی نہیں رہے، ہم ایک بلینڈ تھے۔ ہماری باتوں میں، ہماری زبان میں ہندوستان دکھتا ہے۔ بہت لوگ یہاں آ کے لکھتے ہیں لکھنؤ کی اردو بولتی ہے، کیوں لکھتے ہیں؟ ہمارے زبان میں بہت سے ہندی الفاظ ہیں، تو کچھ ہم تھوڑے سے انڈین ہیں، کیونکہ ہمارے پرکھ جو تھے وہ وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے ابا نے اپنی یوتھ جو ہے وہ انڈیا میں گزاری، بہت یاد کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے۔ اور کبھی جیسے باتیں کرتے کسی سے، ہم نے تو کبھی نہیں ان کے ساتھ اس طرح اوپنلی بیٹھ کر بات کی، لیکن جیسے کسی سے بات کرتے ہوں تو ہمارے کان میں پڑتی تھی پارٹیشن ہوا، پھر پاکستان بنا، پھر بندر روڈ کی باتیں، وہ کہاں کہاں آبادیاں تھیں، کیسے اسٹیبلش ہوا ملک، کیا کیا بنا، کیا پروگریس ہوئی، کیا ترقی ہوئی، سب کچھ ہمارے سامنے۔ تو ہماری زبان میں ہندوستان جھلکتا ہے، ہر شخص گواہ ہے۔ دوسرا پھر پاکستان، کراچی، ہم عموماً ذکر کرتے ہیں وہاں کی یادیں، ہم ساتھ لیے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں رات کی رانی آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے، اس کلپ میں بھی ہم نے لگا رکھی ہے، ہر گھر کے کونے میں، ہر سیڑھیوں کے دائیں بائیں لگا رکھی ہے کہ ہمیں اس کی مہک آتی ہے، کراچی کی یاد دلاتی ہے۔ ہم کیوں اس وقت باہر بیٹھے ہیں؟ ہم اپنے گارڈن میں ہر شام بیٹھا کرتے تھے، اسی طرح غروب آفتاب کے وقت۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم وہاں سے لے کر آئے اور ہم نے اپنے ساتھ رکھی۔ پھر ہم دنیا گھومے، ہم نے مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے تحت ہمارے میاں صاحب ملک پھرتے رہے بنجاروں کی طرح۔ جب بچے ذرا بڑے ہونے لگے تو ہم نے سوچا کہ بھئی اب تو کہیں رہن بسیرا کرنا ہے، اب ساری زندگی تو ہم بنجاروں کی طرح اپنا بوریا بستر اٹھا کے نہیں پھر سکتے، اب بچوں کو کہیں تو رکھ کے پڑھانا لکھانا ہے، انہوں نے زندگی بنانی ہے۔ تو ہم پھر ایک جگہ رکے، اور وہ ملک جو تھا وہ آسٹریلیا تھا۔ ہمارے میاں صاحب نے نیوزی لینڈ میں ہائر اسٹڈیز کی اور ختم کرنے کی دیر تھی کہ ان کو یہاں سے آفر آ گئی، اور یہاں آ کے ہم آن بسے، ہم اپنی زندگی یہاں گزارنا چاہتے تھے، اس دنیا میں گزارنا چاہتے تھے جہاں ہم سیف اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے، جہاں ہم نیچر کے بہت قریب تھے، جہاں ہم کھلی ہوا میں سانس لے سکتے تھے۔ نیچر کی وجہ سے ہی، بیوٹی کی وجہ سے ہی ہم کو نیوزی لینڈ بہت پسند تھا، باغبانی کے لیے، پھل پھول لگانے کے لیے، آؤٹ ڈور لائف کے لیے ہمیں بہت پسند تھا۔ صرف یہاں پر ہمیں یہ چیز بہت کھٹکتی ہے کہ ہم ایسے آزادی سے یہاں ہر جگہ چل پھر نہیں سکتے، جہاں دل کرے اتر نہیں سکتے، چونکہ سانپ ہوتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ہم کو یہ آزادی تھی کہ ہم جہاں مرضی اترتے چلتے پھرتے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کا ایک بہت خوبصورت وقت جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں گزارا ہوا ہے۔ انگلینڈ میں بھی ہم رہے ہوئے ہیں، پیسیفک آئلینڈز میں بھی ہم رہے ہوئے ہیں، بہت دنیا میں ہم رہے ہیں، گھر بسایا ہے سمجھو وہاں، پھر چل پڑے، پھر گھر بسایا، پھر چل پڑے۔ خیر بچے یہاں آئے، پلے بڑھے، تو لانگیسٹ سٹے جو ہماری زندگی کا ہے وہ آسٹریلیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ آسٹریلین ہم ہیں ان سب میں سے۔ تو وہ بچے بھی باہر ہی کہیں کہیں دنیا میں پیدا ہوئے، سونی جو ہے وہ یہیں پیدا ہوا ہے، اور باقی دونوں جو ہیں وہ دو مختلف ممالک میں دنیا کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تینوں بچے جو ہیں وہ تین الگ الگ ممالک کی پیدائش ہیں۔ تو پھرتے پھرتے گھومتے گھومتے ہم چنتے رہے دانے، ہم دیکھتے رہے، آبزرو کرتے رہے ڈیپلی کیا ہو رہا ہے، کون بھٹک رہا ہے، کس کا بچہ کدھر کو جا رہا ہے۔ جو ورلڈ ہیلتھ تھی اس کے تحت ہم اپنے بچے دنیا میں کہیں بھی رکھ کے پڑھا سکتے تھے، وہ ہمیں پے کرتے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کا بھی اور ہمارے جانے آنے کا بھی، اور 6 مہینے میں ان کا بھی ٹکٹ دیتے آنے جانے کا، ہم دنیا میں کہیں بھی ہوتے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بچے جو ماں باپ سے دور رہ کے پلے بڑھے ان کے تیور اور تھے۔ ہم شاید دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے ایک وقت آیا کہ پرسٹیج چھوڑ دی اور اپنے بچے چنے۔ ہم نے ورلڈ ہیلتھ چھوڑ دی اور ہم اس زون میں آ کر آباد ہوئے۔ ہم ملٹی نیشنل تھے پہلے سے، یہاں آنے سے پہلے اپنی مرضی سے ہم یہاں آباد ہوئے اور خوش ہیں الحمدللہ۔ ہم وسلنگ ڈکس یاد کر رہے تھے، سن رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہیں اب اس وقت وہ تو ہم بات یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے دنیا گھومتے گھومتے یہ سب سیکھا۔ ہم نے چاہا کہ وہ قدم جو دنیا میں بہت سے لوگوں نے اگلی جنریشن کی طرف نہیں اٹھایا، ترقی کی طرف نہیں اٹھایا، ہم وہ اٹھائیں۔ ہم پیچھے کیوں رہیں؟ اب یہ سب جو ایڈیٹنگ ہے، یہ سب جو فلمنگ ہے، یہ سارا کچھ ہم اکیلے کرتے ہیں، ہم کسی سے ہیلپ نہیں لیتے، ہمیں آتا ہے۔ ہم نے چاہا کہ ہم سیکھیں، زندگی میں ہم پیچھے نہ رہیں۔
تو انسان کو اپنی ज़िंदगी तरक्की करते हुए गुजारनी चाहिए, इंसान को अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ते हुए गुजारनी चाहिए, इंसान को कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए ज़िंदगी में, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। आप देखते हैं कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकलता है, छोटा सा पैदा होता है, चलने लगता है उंगली पकड़ के, आप क्यों ज़िंदगी में वो दिन देखते हैं कि वो आपको पीछे छोड़ जाए? हम ऐसा नहीं चाहते थे, शायद हम एक ऐसे इंसान नहीं थे, और हम अपने साथियों को भी यही कहते हैं कि वो कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, वो जब तक ज़िंदा हैं वो कभी ये ना सोचें कि वो किसी से पीछे रह गए या उनके बच्चे ज़्यादा समझदार हैं। शायद उनकी सोच ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। और ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने दुनिया घूमते हुए सीखी, ज़माने को देखते हुए सीखी, और यही वजह है कि हमें बहुत सी नेशनलिटीज़, बहुत सा कल्चर जो है डिफरेंट ममालिक का बहुत इंटेंसली दिखाई भी देता है, कि पाकिस्तानियत भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, हिंदुस्तान भी हमें बहुत हद तक झलकता है, और हमारे घर में जैसे चांदनियाँ हैं, गाँव तकिए हैं, और ये सारे जो वहाँ के लखनऊ के, दिल्ली के ट्रेडिशंस थे, मुग़लों के थे, वो हमारे घर में हैं, अभी भी हैं, हमारे बच्चों में भी रहेंगे। हमने चाहा कि हमारे पैरों में पायल रहे, हमारी बेटी भी पायल पहनती है, हमारी बहू भी पहनती है। अपनी बहू का हम बता रहे थे कि हम अमूमन उसको बिठा के कहते हैं कि बेटा कभी भी कोई चीज़ तुम्हारी खुशी ना छीने। इसलिए कहते हैं कि हमें पता है कि वो उस कल्चर से आई है जिसमें हम पले बढ़े, जहाँ पर हमें ये कमज़ोरियाँ दिखीं कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ बात नहीं करते, उस तरह फ्रैंकली बात नहीं करते, बिठाकर समझाते नहीं, बताते नहीं, उसे बताते नहीं कि ये वक्त कितना खूबसूरत है जो नादानी में गुजरा जाता है। तो बच्चा जो है वो भोलेपन में उसको गुजार देता है। फिर जब सर पे पड़ती है ज़िंदगी, ज़िम्मेदारी के वक्त पे उठना है, बच्चे उंगली पकड़ कर घसीट कर स्कूल लेके जाने हैं, बस्ता उठाकर, लंच बैग उठाकर, फिर दोपहर तक घड़ी देखनी है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके कि किस वक्त पिक करके लाना है, तो अपनी होश नहीं रहती है, मर्दानावार ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि वो वक्त जो वो गुजार रहे हैं अपने माँ बाप के यहाँ, हम बार बार कहते हैं अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड किड्स को देखकर कि इनका ये बड़ा खूबसूरत वक्त है, ये याद करेंगे एक दिन। हमें ये बात कभी किसी ने नहीं बताई थी, और हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को ये बात पता हो, ताकि वो उस वक्त की कदर करें और वो अपने फेलियर्स को ही इतना अपने ऊपर हावी ना कर लें, और ये ना समझें कि बस ये चीज़ नहीं मिली, एक लॉलीपॉप नहीं मिली या एक नेल पॉलिश नहीं मिली तो बस दुनिया ख़त्म है। तो बच्चों को एक बीनाई दें, बच्चों को एक सोच दें, एक समझ दें, जो गाइड करें, उन्हें दिखाएं, उन्हें बताएं। हमारे यहाँ अभी भी ये चीज़ें नहीं हैं। बहुत से पेरेंट्स हम देखते हैं अपने मुल्क के आए हुए, उनमें ये चीज़ें नहीं हैं। वो अपने बच्चों के साथ बात नहीं करते, वो अपने बच्चों को बताते नहीं हैं। बहुत कुछ उनमें और उनके बच्चों में कम्युनिकेशन नहीं है। ये बैरियर जो है ये टूटना चाहिए। एक दोस्ताना ताल्लुक़ होना चाहिए बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ, कि वो हर बात आके आज़ादी से बता सकें, और बताएं भी तो हमारा कल्चर एक इतना सख्त किस्म का कल्चर है, और हमारी तरबियतें इस तौर पर हुई हैं कि एकदम से माँ बाप जो हैं बस वो डंडा पकड़ के बच्चे के पीछे हो लेते हैं, और बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है अगली दफ़ा बताना ही नहीं, चोरी करता है, यहाँ पहुँचता है। तो ये तो लंबी बातें हैं अब तो अंधेरा हो गया, अब हमें चलना चाहिए अंदर। तो चलते हैं, खुदा करे कि आज की टॉक जो है आपको पसंद आए। यूं ही बैठे सोचा बात कर लें, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।